राज तुरंत से ही खड़ा हो गया। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। उस व्यक्ति के पीछे बहुत सारी रोशनी थी, इसीलिए राज को वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। राज नज़दीक आने के बाद राज को उसकी शक्ल समझ में आई और उसकी शक्ल अंश जैसी थी, मतलब कि वो अंश था। अंश जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंश कहता, भाग जा राज यहाँ से, नहीं तो वो तुझे मार डालेंगे। भाग राज, जल्दी भाग जा। राज ने कहा, तुम यहाँ पर कैसे? अंश ने कहा कि ये बताने का समय नहीं है, तू जल्दी भाग जा यहाँ से, मैं तेरी जान बचाने के लिए आया हूँ। राज ने तुरंत से ही भागना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट तक भागने के बाद राज एक जगह रुका तो देखा कि वह उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ से उसने भागना शुरू किया था। वह फिर से दौड़ा, फिर से उसी स्थान पर। राज समझ गया, हो ना हो ये भूल भुलैया में फंस गया हूँ मैं। राज को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इस समय उसकी सिर्फ एक ही चीज मदद कर सकती थी, वो थे भगवान। राज ने अपनी आंख बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हनुमान चालीसा के बीच में ही राज को सामने से एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। दोस्तों, जब हम पल के बंद किए होते हैं तब भी हमें कुछ रोशनियां दिखाई देती हैं, मेरा मतलब उनकी परछाई दिखाई देती हैं। राज को कुछ ऐसा ही लगा कि उसके सामने कोई तेज रोशनी आ रही है और राज वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई और राज की नींद खुली। वह अभी भी उसी जंगल में था। उसने फिर से भगवान को याद किया और यह कहा, हे भगवान, मुझे जाने का रास्ता बताओ, मुझे इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता बताओ। सामने से एक गाड़ी की आवाज़ आ रही। राज ने कहा, शायद वहाँ पर कोई है और मैं उससे मदद मांग सकता हूँ। राज दौड़ते दौड़ते उस ओर गया। जैसे ही वह उस स्थान पर गया उसने देखा कि यहाँ से तो रोड स्टार्ट हो गई है। राज उस रोड को फॉलो करते करते चला। गांव में नया था, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उसने रोड को फॉलो किया और वह अपने बीच गांव में पहुंच गया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसके मामा का घर आ गया था। मुझे पता है, मैं सुबह होते ही तुझे ढूंढता रहा लेकिन तू नहीं मिला, कहाँ गया था? राज ने कहा, अभी घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। राज ने वो सारी बातें वेद को बताई। वेद ने कहा कि अब हमें बड़ों को बताना चाहिए, वो ही इसका हल ढूंढ सकते हैं। राज ने कहा कि नहीं, हमें बड़ों को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो डांट पड़ेगी। वेद कहता है कि जान से अच्छी तो डांट ही है, कम से कम जान तो बच जाएगी, और वो जितना भी डांटेंगे हमारी भलाई के लिए ही डांटेंगे। वेद ने कहा कि कल रात को अंश की मृत्यु हो गई थी ना, तो इसीलिए हमें उसके अंतिम संस्कार में जाना होगा। राज ये सब सुनकर चौंक गया। उसने कहा कि रात को ही तो मुझे अंश मिला था और मुझे भागने की कह रहा था, उसी ने तो मुझे भागने का कहा, तभी तो मैं वहां से भागा। वेद और राज दोनों ही शॉक हो गए। आज ये तो समझ गया था कि कहीं ना कहीं अंश ने उसकी जान बचाई। वो दोनों अंश के अंतिम संस्कार में चले गए। आधा एक घंटे के बाद वो दोनों लौट कर आए और उनके मामा को अकेले में ले जाकर सब कुछ बताया। माँ उन्हें डांटने लगे और कहने लगे कि तुम लोगों में बिल्कुल भी अकल नहीं है, और भी बहुत सारी बातें कही और सभी घर वालों से बता दिया। सभी ने मिलकर वेद और राज दोनों को ही डांटा। राज के पापा ने कहा, अरे ये सब तो मिथ बातें होती हैं, तुम लोग क्या जानो। तुम लोगों के साथ मिलकर राज भी पागल होता जा रहा है, वो भी इन सब बातों पर विश्वास करता जा रहा है। फिर राज ने उस बेर के पेड़ के बारे में बताया। तब राज के पापा को भी विश्वास हो गया कि ये सच है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गांव में कोई ना कोई बाबा तो ऐसा प्रसिद्ध होता है जिसने कई भूतों को भगाया होता है। वेद के गांव में भी एक बाबा ऐसा ही प्रसिद्ध था। उन सभी लोगों ने बाबा को बुलाया और बाबा को वो सारी बातें बताई जो राज के साथ हुई थी। बाबा ने बहुत विचार किया और कहा कि ये तो वही एंटिटी है, इसको कुछ समय पहले 5 बाबाओं ने मिलकर उस पेड़ में बांधा था और तुमने फिर से उसे जागृत कर दिया और उसे यहाँ पर ले आए।
इस काम को मैं अकेला नहीं कर सकता, और ये भी हो सकता है कि मैं तो क्या 10 लोग भी अगर मिल जाएं तो उसको हरा नहीं सकते, क्योंकि जिन 5 बाबाओं ने उस एंटिटी को उस पेड़ के साथ बांधा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये बात पूरे 25 साल से भी पहले की है। अब ना कोई बाबा ऐसे रहे जो उसे बांध सकते हैं। हाँ, मैं एक छोटा सा प्रयास जरूर कर सकता हूँ, लेकिन उनमें मुझे कई सामग्रियाँ चाहिए होगी जो दूसरे शहरों से भी मंगवानी होगी। और मेरे कांटेक्ट में कुछ ऐसे बाबा भी हैं जो इसमें मेरा साथ दे सकते हैं, लेकिन इसको पूरे तरीके से भगाने की गारंटी मैं नहीं दे सकता। राज के पिता ने उस बाबा से पूछा कि इसकी कहानी क्या है, यह कैसे हुआ। बाबा ने बताया कि अगर ये किसी आदमी की आत्मा होती तो उसे भगाना आसान था, लेकिन ये 12 साल के बच्चे की आत्मा है। आज से 25 साल पहले 2 दोस्त होते थे। एक का नाम था आशीष और एक का नाम था जय। दोनों ही इसी बेर के पेड़ पे चढ़ते और बहुत सारी बेर तोड़ते। एक दिन जय के हाथ में एक लकड़ी थी। उन दोनों ने खेल खेल में एक दूसरे को लकड़ी मारना शुरू कर दिया। धोखे से जय के हाथों से आशीष की आंख में वो लकड़ी लग गई और उसकी आंख फूट गई। जय के माँ बाप ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे, इसमें तो लाखों का खर्चा लग जाएगा। अगर इसके माँ बाप ने देख लिया तो हमें कुछ करना होगा। इतने पैसे भी हमारे पास नहीं हैं और हमारी अलग से बदनामी होगी। जय के माँ बाप ने आशीष का गला घोंट कर मार दिया। आशीष 12 साल का था, इसलिए वो चंचल मन का है और वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा बाबा ने कहा। राज के मामा ने कहा, तो इसकी सच्चाई गांव वालों के सामने कैसे आई। बाबा ने कहा कि ये सब काम करते हुए उन्हें एक बच्चे ने देख लिया था और उसने आकर अपने घर वालों से बताया और घर वालों ने गांव वालों से, और वो दोनों माँ बाप जेल चले गए। और कुछ दिनों बाद आशीष का आतंक बढ़ता गया। उस गांव में रात रात को आशीष चिल्लाता फिरता, रोता फिरता, इस पेड़ से उस पेड़ घूमता रहता। इन सब चीज़ों का निवारण करने के लिए कुछ बाबा भी आए, लेकिन उस चंचल आत्मा के कारण किसी का सामर्थ्य नहीं था कि उसे रोक सके, और उसकी तो अभी उम्र भी नहीं हुई थी। उसको 5 बाबाओं ने साथ मिलकर उस बेर के पेड़ के साथ बांधा था, और अब राज ने ऐसा काम करके मौत को न्योता दिया है, जो कि अब पूरा गांव भी भुगत सकता है, और मेनली तुम्हारा परिवार तो भुगतेगा ही। बाबा ने कहा, खैर, मैं इससे तुम्हें छुटकारा पाने के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। बाबा रात के समय यज्ञ का बंदोबस्त करते हैं। सभी लोगों ने मिलकर कहा कि आज हम वेद के मामा के घर पर ही रुकेंगे, और ये बात पूरे गांव की है, इसीलिए हम इसमें उनका साथ देंगे। 10 बाबा बुलाए गए। सभी यज्ञ के चारों तरफ बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे और हवन कर रहे थे। इन्हें बात सुनते ही अपने ही एक शिष्य को आज्ञा दी, और शिष्य ने वेद के चारों तरफ एक गोला बना दिया। राज चारों तरफ देखकर हंस रहा था। सभी गांव वालों को, उसके घर वालों को और सभी लोगों को यह देखकर हंस रहा था। राज और वेद दोनों के घेर पार गोले बनाए गए, क्योंकि उस काम में वेद भी शामिल था। ये आत्मा निकलकर वेद के शरीर में ना आ जाए, इसीलिए वेद के चारों तरफ भी गोला बनाया गया। चारों तरफ से मंत्र चल रहे थे और वो आत्मा हंसे जा रही थी। हंसते हंसते वो आत्मा रोने लगी। जब वो राज रो रहा था तो वेद हंसने लगा। सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो रहा है, एक साथ दो दो आत्माएं।
राज अब शांत हो गया था और वेद हंसने और रोने लगा और कहने लगा कि इस घेरे से मुझे बांधोगे? ये घेरा भी किसी काम का नहीं है। बाबा बोले, अब सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। राज को भी कहा कि तुम भी हनुमान चालीसा पढ़ो ताकि ये किसी के शरीर में ना आ पाए। सभी बाबा मंत्र पढ़ रहे थे और सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। राज के पापा को कुछ अलग ही सूझ रहा था। राज के पापा ने कहा, अरे तुम लोग क्या भगाओगे? देखो, अब मैं भगाता हूँ इस भूत को। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अंदर गए और अंदर से एक बहुत बड़ा स्पीकर उठा ले आए। उन्हें स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट किया और स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाने लगे। हनुमान चालीसा की आवाज़ सुन सभी लोग तेज तेज हनुमान चालीसाएं गाने लगे। जो बाबा मंत्र पढ़ रहे थे वो भी हनुमान चालीसा गाने लगे। बाबा ने जल्दी से उठकर हनुमान चालीसा का जाप करते करते वेद के चारों तरफ एक और घेरा बना दिया, जिससे कि वो भूत निकल ही नहीं पा रहा था। वहीं पर रोने लगा, चिल्लाने लगा, कराहने लगा और एकदम से वेद बेहोश हो गया। और ये बात सभी लोगों ने देखी कि वेद के शरीर से कुछ धुआं निकल रहा था। राज के पापा ने स्पीकर बंद किया और कहा, देखा ना, मैंने ऐसे ही भगा दिया भूत को। तुम 10 बाबा भी कुछ ना कर पाए और मेरा अकेला स्पीकर सब कुछ कर गया। राज ने कहा, स्पीकर ने कुछ नहीं किया, हनुमान चालीसा ने सब कुछ किया। राज के पापा बोले, तू तो चुप ही रह, तू ही है सारे फसाद की जड़। बाबा ने कहा कि अब हमें इस आत्मा के मोक्ष के लिए एक छोटा सा यज्ञ करना होगा। उन सब ने उस आत्मा के मोक्ष के लिए एक यज्ञ किया और फिर बाबा ने कहा कि वह आत्मा अब कहीं पर भी नहीं आएगी। अब तुम लोग बेल के फल तोड़ सकते हो और अच्छे खुले में घूम सकते हो। सभी गांव वालों ने कहा कि राज तो छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था, लेकिन एक भूत भगा कर जा रहा है। और दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और अंश ने भी राज की बहुत हेल्प की, उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, आपसे आज एक अहम बात करनी है कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। सिर्फ आपके सपोर्ट के कारण ही वो मोनेटाइज हो पाएगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस पर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और उन सभी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब